ओम शांति। 8 मार्च 2024 को सारा भारत में शिवरात्रि बहुत खुशी और आनंद धूमधाम से मनाया गया। ये एक बहुत पावन पर्व है। कोई भी त्योहार आप ले लीजिए, उसका जो मूल लक्ष्य होता है वो यही है कि हम कैसे जीवन में भले 1 दिन हो, 9 दिन हो, कुछ दिन के लिए जो हम सारा साल कर नहीं पाते, कुछ दिन के लिए हम पवित्रता को, शुद्धि को जीवन में पालन करें। एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए हम साल भर में कुछ दिन फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हर एक त्योहार में ही जो रिचुअल्स या आचार विचार, जो नियम होते हैं, उसमें जो कठिनाई होते हैं उसको हम इस व्यस्त जीवन में, उस नियम को हम सही मायने में उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, टफ हो जाता है इस बिजी लाइफ में। मगर हम मन से चाहते हैं कि उस तरह की, उस जो स्वच्छता, जो एक पवित्रता, एक शुद्ध निर्मल जो निर्मल बनने के लिए जो आचार विचार 1 दिन के लिए हम पालन करते हैं, हम खुद भी उसको महसूस करते हैं कि उसका एक गहरा असर हमारे जीवन में पड़ते हैं। वो गहरा असर भले 1 दिन हो, कुछ दिन हो, 4 दिन हो, 9 दिन हो, तो हम खुद भी ये महसूस करते हैं कि जो भी हम नियम कायदे, वो त्योहार का, जो त्योहार को सामने रखकर वो सब पालन करते हैं, उसका हमारा शरीर और मन पे बहुत गहरा प्रभाव होता है। हमें खुद भी महसूस होता है। तो इसका मतलब ये है, हर एक त्योहार के पीछे ये जो नियम कायदे बनाया गया है, इसके पीछे
एक राज है। वो राज यही है कि हमारा जीवन में सच्ची सुख, शांति, आनंद तभी आ सकते हैं जब हम इस जो नियम को हम मानते हैं, क्योंकि हम खुद भी महसूस करते हैं सारा साल भर जो हम नहीं उसको मान पाते हैं, कुछ दिन के लिए ही जब करते हैं तो महसूस होता है कि जीवन कुछ अलग से हो गए हैं। साल भर में हर एक दिन जैसे बीतता है उस तरह का नहीं होता है। ये जो नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो या कोई भी आप जो फेस्टिवल्स होता है, उसमें मुख्य लक्ष्य ही ऐसे यही होता है कि हमारे जीवन में कैसे आनंद आए, खुशी आए, इसके लिए हम ये सब उत्सव, त्योहार, व्रत ये सब मनाते हैं, पालन करते हैं। तो शिवरात्रि भी एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर हम सारा दिन फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, जल भी नहीं पीते हैं और इतना कष्ट करके हम कितना दूर दूर में मंदिरों में, शिव के मंदिर में जाके हम सभी शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं और हमारा जो मनोकामनाएं हैं उसको उसके आगे रखते हैं, क्योंकि हम शिव को महादेव बोलते हैं। माना देवों का देव, सभी देवों में हम श्रेष्ठ बोलते हैं। तो उसके लिए हम यही सोचते हैं कि शिव जो इतना बड़ा है तो उसके आगे खुद को ले जाने के लिए कितना ना खुद के अंदर शुद्धि चाहिए। तो इसके लिए हम दिन भर में कुछ भी
नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, कितना कष्ट करके फिर हम मंदिरों में जाके उसके आगे हमारा जो मन का इच्छा होती है, जो भी हम जीवन में चाहते हैं, उसके पास जाते हैं और उससे वर मांगते हैं, ब्लेसिंग्स मांगते हैं। तो एक दिन के लिए हम कितना कष्ट करते हैं, मगर उसका फल क्या हम सही मायने में जीवन में देख पाते हैं? क्योंकि हम भगवान के पास, शिव के पास जाते हैं कि हमें वो जो चाहिए वो दे दे, मगर वो बस एक दिन जो हम करते हैं, क्या सही मायने में जीवन में सुख, शांति, खुशी ये सब आ रहे हैं? ये खुद को एक बार प्रश्न करिए। इतना जो शरीर को तकलीफ देते हैं, फिर भी जीवन में इतना दुख, अशांति क्यों? इसका मतलब यही है कि कोई भी त्योहार में जो भी रिचुअल्स है, जो भी नियम कायदे है, वो बस हम बाहरी तरीके से एक दिन के लिए हम मना लेते हैं, मगर उसका प्रभाव सारा साल भर नहीं रहते हैं। क्योंकि हम त्योहार के पीछे जो असली अर्थ है उसको बिना जाने ही उसको करते जा रहे हैं। इसलिए हम बाहरी रूप से सोच रहे हैं कि हम बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति भाव से हम शिव के आगे गए, उसके ऊपर जल चढ़ाए, मगर
किसी 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 व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छे फल मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है। ये प्रश्न भी खुद को एक बार करके देखिए, इसका कारण क्या है। तो सभी धर्म में जो भी नियम, जो भी त्योहार मनाते हैं, उसको हम जब सही अर्थ को जानकर उसको पालन करेंगे, तभी हमें उसका फल मिलेगा। तो शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? हम तो बस जब रात्रि होता है, रात्रि काल में शिव के आगे जाके जल चढ़ाते हैं, सब कुछ अर्पण करते हैं, मगर कभी गहराई से सोचा नहीं जे क्यों ये रात्रि शब्द क्यों यूज करते हैं। कितने सारे तो त्योहार है, तो रात्रि क्यों कहते हैं? इसका अर्थ यही है कि ये जो हम तो सभी जानते हैं, हम बोलते भी है कि घोर कली। तो ये जो 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, तो इस कलियुग के अंत में भगवान शिव को इस धरती पर अवतरित होना पड़ता है। तो इसके लिए उसको बोलते हैं शिव स्वयंभू, मतलब शिव स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं अवतरित होते हैं। तो हम बोलते भी हैं शिव शंभु, तो शंभु नहीं, इसका जो असल अर्थ है वो है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट होते हैं। तो शिव का अवतरण होते हैं इस रात्रि काल में, क्योंकि ये जो कलियुग है, इसमें काम, क्रोध,
लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो 5 विकार है, इसके वजह से इस कलयुग में इतना दुख है। तो इस 5 विकार को भूत के रूप में दिखाते हैं। जीवन में इतना दुख है, तो इसलिए शिव को हम भूतनाथ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो 5 विकार है, इसको एक वो ही दूर कर सकते हैं। तो रात्रि इसलिए है कि ये जो 5 विकारों के कारण हम सभी मनुष्य आत्मा के अंदर जो अज्ञान अंधकार छा गए हैं, उसको फिर से ज्ञान की रोशनी देकर फिर से हमें जागृत करते हैं। तो शिवरात्रि के दिन सभी जागरण करते हैं। इसका मतलब यही है कि हम जो अज्ञान अंधकार में, अज्ञान की निद्रा में हम सोए पड़े हैं, उससे जगाने के लिए शिव को इस धरती पर आना पड़ता है। और शिव का जो नाम है, उसका तो बहुत सारा नाम है, मगर शिवरात्रि, तो शिव ये जो नाम है, इसका सही अर्थ है कल्याणकारी। तो कौन सा कल्याण करने के लिए वो इस धरती पर आए हैं, वो यही है कि इस 5 विकारों के वजह से हमारे जीवन में अकल्याण ही होते जा रहे हैं। तो शिव आकर यही कल्याण करते हैं कि वो हमें ज्ञान की रोशनी देकर, सही ज्ञान देकर हमें कल्याण की अज्ञान अंधकार से जागृत करके फिर से हमें सुखी बनाते हैं।
इसके लिए उसका बहुत सारा नाम भी है। और सारा भारत में जो मुख्य जो शिवलिंग पूजा जाता है, जो 12 शिव के मंदिर है सारा भारत में, उसमें कोई भी नाम आप ले लीजिए, उसमें एक शब्द कॉमन है, वो है नाथ। नाथ का मतलब है प्रभु, ईश्वर। ये शब्द भी उसके लिए यूज़ किया गया है। जैसे साउथ में देख लीजिए रामेश्वर, फिर नागेश्वर, महाकालेश्वर। तो हर एक नाम के पीछे या तो नाथ शब्द है या तो ईश्वर शब्द है। तो इसका अर्थ यही होता है कि भारत में इतने सारे जो 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा होते हैं, उसके लिए ईश्वर शब्द नहीं यूज़ होता है, खाली शिव के लिए ही ये ईश्वर शब्द यूज़ होता है। और हम सभी ये भी बोलता है देवों का देव। और हमारा जो शास्त्र में या कहानी में, पुराण में जो भी कथाएं हैं, उसमें जब भी देवी देवता के जीवन में कोई भी समस्याएं, जीवन में कुछ असुर जब उसको परेशान करते थे, उनके जीवन में अशांति मचा देते थे, तब वो शिव के पास ही जाते थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए उसका नाम भी है देवों का देव, महादेव। तो इसका मतलब यही है कि उसके पास वो श्रेष्ठतम सर्वोच्च शक्ति है। सभी पावर उसके पास है, और उसके पास जाने से हमारे जीवन में सभी समस्या खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए उसका नाम भी ऐसे पड़ा है।
और शिव का जो हम पूजा करते हैं, उसका जो प्रतिमा है, उसका एक लिंग के आकार देकर उसका पूजा हम सभी करते हैं। और शिवलिंग में 3 लकीर होता है और उसके बीच में एक आँख होता है। तो भक्ति में तो ये प्रतिमा, शिव का जो ये प्रतिमा हम तो बना लिए हैं। हर एक मंदिर में शिव का जो प्रतिमा है, बड़ा हो या छोटा हो, मगर उसका एक आकार दिया गया है, क्योंकि हमें सामने से जब कुछ दिखाई नहीं देते तो हम किसको पूजा करेंगे। मगर उसका असल जो रूप है वो है ज्योति स्वरूप। इसलिए सारा भारत में जो 12 शिवलिंग है, उसके आगे ज्योति का शब्द यूज होता है, ज्योतिर्लिंगम। तो इसका अर्थ भी हम सही तरीके से नहीं जानते हैं। ये हम तभी जान पाते हैं जब भगवान शिव आकर स्वयं हमें बताते हैं इसका सही अर्थ क्या है। इस ज्योति का अर्थ यही है कि शिव का जो असल में जो रूप है वो है निराकार। निराकार का मतलब यही नहीं कि कोई आकार नहीं। निराकार का मतलब यही है कि वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक छोटा सा बिंदी रूप है। जैसे आकाश में सितारा होते हैं, उस तरह की एक छोटा सा बिंदु स्वरूप है। और हमारा जो पिता है वो है ज्योति स्वरूप, क्योंकि उसका जो नाम है हम बोलते हैं हे परमात्मा, परम पिता। तो ये परमात्मा परम पिता कौन है ये हम नहीं जानते हैं। जब तक हम आत्माओं का पिता आकर हमें वो परिचय हमें नहीं बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और हम
आत्मा भी एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। तो जैसे हम ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, हमारा पिता भी वैसे ही ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। मगर उसका जो गुण है वो सब गुणों में वो श्रेष्ठ है। इसलिए परम आत्मा कहते हैं। हम सभी आत्माओं से जो श्रेष्ठ है, सुप्रीम सोल, तो उस परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है और वो रहते हैं परम धाम में। क्योंकि हम आत्माएं जब दुख में और कष्ट में होते हैं, तब हम जब भगवान को या ईश्वर को पुकारते हैं, तब हमारा जो फेस है वो ऊपर ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ होते हैं। जब हम हे भगवान, हे ईश्वर कहते हैं, तो इसका मतलब यही है, परमात्मा सभी में, सभी जगह नहीं रहते हैं। अगर सभी जगह सभी में परमात्मा होते तो हम आपस में इतना लड़ते नहीं। तो इसलिए भगवान को, उस परमात्मा को इस आकाश से भी ऊपर जो परम धाम है, जिसको हम छठा तत्व बोलते हैं, 5 तत्वों को छोड़कर जो छठा तत्व है, उस परम धाम से उसको इस धरती पर आना पड़ता है। और वो एक शरीर का आधार लेते हैं। वो है प्रजापिता ब्रह्मा। उसका शरीर का आधार लेकर वो हमें सत्य ज्ञान देते हैं। तो इसलिए उसको सत्यम, शिवम, सुंदरम कहते हैं। क्योंकि हम आत्मा हैं, ये परिचय जब हम जानेंगे और हमारा पिता कौन है, ये सत्य को जब हम जानेंगे, तब हमारे जीवन से दुख चले जाएंगे। और परमात्मा हमारा जो भारत में और जो धर्म वाले हैं, उस धर्म में भी उसको उस ज्योति स्वरूप में ही मानते हैं। जैसे क्रिश्चियन धर्म में कहा गया है कि गॉड इज लाइट। सिख धर्म में कहा गया है कि
एक ओंकार सतनाम। फिर मुस्लिम धर्म में कहा गया है कि अल्लाह नूर है। सभी धर्म में वो मान्य है, क्योंकि उसका जो रूप है वो ज्योति स्वरूप है। इसलिए वो जो परम ज्योति है, इस शिवरात्रि के दिन वो हम सभी आत्माओं का जो पिता है, हम सभी आत्माओं का ज्योति जो बुझ गए हैं इस कलयुग के अंत में, उसको फिर से जगाने के लिए वो आते हैं और हमें सत्य ज्ञान देते हैं। और शिव के जो ऊपर जो बेलपत्र, 3 पत्ते वाला जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उसका अर्थ है कि परमात्मा शिव त्रिमूर्ति है, माना वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करते हैं। और उसका जो बीच में, शिवलिंग के बीच में जो आंख दिखाते, वो तीसरा नेत्र का सिंबल है। शिव है त्रिनेत्री। और जो 3 लकीरें हैं दिखाते हैं, उसका अर्थ है वो तीनों कालों को जानने वाला, आदि मध्य और अंत को जानने वाला। तो यही सब अर्थ को जब हम जानेंगे तब इस रात्रि से हम निकल पाएंगे, क्योंकि शिव है सर्वज्ञ, ये त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री। ये सब जो ज्ञान है, ये सभी सारे जो सृष्टि 5000 वर्ष का जो सृष्टि चक्र है, इस सभी नॉलेज उसके पास है। इसलिए उसको बोलते हैं, उसका जो कर्तव्य है, उसके नाम के हिसाब से उसका नाम है कि वो ज्ञान का सागर है। और गुण के हिसाब से आप ले लीजिए, उसका नाम है पवित्रता का सागर, सुख का सागर, आनंद, प्रेम का सागर। ये सब उनका गुण है। तो भगवान का, शिव का इतने सारे जो नाम हैं, ये सब उसका कर्तव्य और गुण के हिसाब से उसका नाम पड़ा है। उसका जैसे नाम है दुख हरता सुख करता, ये उसका कर्तव्य है। हम आत्माओं को इस विकार के कारण जीवन में जो दुख आए हैं, हम इतने समय से उसको पुकार रहे हैं, तो वो आकर हमें हमारा दुख हरण करते हैं और सुख देते हैं। इसलिए हम बोलते भी हैं हर हर महादेव। तो मतलब ये वो दुख को हर लेते हैं। तो उसका इतने सारे गुण, कर्तव्य, उनका जो रहने का स्थान है, सब चीज़ों में वो ऊंचा है, श्रेष्ठ है।
सर्वज्ञ है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए हम सभी आत्माओं का जो पिता है, हम आत्माओं ने उसको इस शिवरात्रि के दिन इतना खुशी से, आनंद से, इतना कष्ट करके उसका इस पावन दिन को मनाते हैं। और शिव के ऐसे ही जहरीला फल फूल उसको उसके आगे अर्पण करते हैं। इसका अर्थ यही है कि हमारा अंदर ये जो 5 विकार रूपी जो विष है, जहर है, उसको हम उसके आगे अर्पण करते हैं और उसके बदले में वो हमें सत्य ज्ञान का अमृत पिलाते हैं, जिसको पी के हम सभी उस जहर से, जो हम काले बन गए थे, उससे फिर से हम सुंदर बन जाते हैं, उस ज्ञान रूपी अमृत को पीकर। इसलिए उसका और एक नाम भी है सोमरस। मतलब ये ज्ञान रूपी जो अमृत है वो आके हम बच्चों को पिलाते हैं। तो भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये जो ज्ञान रूपी जो अमृत हम बच्चों को हर दिन देते हैं, जिसको हम भगवान के वाणी या मुरली बोलते हैं, ज्ञान मुरली, उसके द्वारा हमारा आत्मा शुद्ध होते हैं और साथ में वो राजयोग सिखाते हैं, जिसके द्वारा आत्मा के अंदर इतने जन्म का जो पाप का बोझ चढ़ा हुआ है, उसको हम कम कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इसलिए शिव का और एक नाम भी है पाप काटेश्वर, मुक्तेश्वर। तो हम जीवन में दुखों से मुक्ति पाने के लिए इतना कष्ट करते हैं, शिव के आगे जाते हैं। तो जीवन में मुक्ति तभी मिल सकते हैं जब हम शिव आकर हमें ये जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं उसको हम जानेंगे। और ये जो राजयोग है, मेडिटेशन है, जब हम उस परम पिता परमात्मा से हम आत्माएं, हमारा मन बुद्धि उससे जुड़ेंगे, योग लगाएंगे, तब हमारा अंदर जो भी ये 5 विकार रूपी जो कांटे हैं वो चला जाएगा। तो हम धीरे धीरे खुशबूदार फूल बनते जाएंगे। आत्मा के अंदर जो ये विकार के कारण जो
अपवित्रताएं है, वो जो हमारा पिता पवित्रता का सागर है, एवर प्योर है, उससे जब हम योग लगाएंगे तब हम इस जीवन में रहते भी, इस कलयुग में रहते भी हम सुख का अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि अभी कलयुग के अंत में चारों तरफ दुख की नज़ारा ही ज़्यादा होता जाएगा। तो उसमें भी हम कैसे खुद को सुखी रख सकते हैं, वही मार्ग भगवान शिव आकर हम बच्चों को बता रहे हैं। तभी हम कलयुग रूपी इस रात्रि से हम सही मायने में मुक्त हो पाएंगे। तभी शिवरात्रि मनाने का फल हम जीवन में देख पाएंगे। ओम शांति।